हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट की 157 वैकेंसीज आउट हुई हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 जो कि आपकी चंडीगढ़ हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज निकली है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमने 50 तक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था, तो ये 51st क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन में कहता है कि द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडियन सिटीजन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 25 साल। यानी कि एक लोकसभा का मेंबर होने के लिए कम से कम जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 25 साल इसकी होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कहता है कि बुद्धा वाज बॉर्न एट। बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्धा वाज बॉर्न एट वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या फिर पाटलिपुत्र। तो बुद्धा जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बुद्धा का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। ठीक है ना। लुम्बिनी जो हुई थी, लुम्बिनी में किसका? सिद्धार्थ गौतम, जिसका नाम है गौतम बुद्धा का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 623 बीसी में। कब हुआ था? 623 बीसी में। इसका मतलब लुम्बिनी पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है नेपाल में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? नेपाल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कैपिटल ऑफ रवांडा। रवांडा की कैपिटल आपको बतानी है कि क्या है। ठीक है ना। रवांडा की कैपिटल बतानी है। बोगोटा है, किगाली है, कैफगन है या फिर मैड्रिड है। तो रवांडा की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किगाली। किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कहते हैं कि द हेडक्वार्टर ऑफ द ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनेवा में। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड टू हैव रिजॉल्व देयर लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इश्यूज ऑफ पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट शिपमेंट। कह रहा है कि इंडिया और किस कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस्ड टू हैव रिजॉल्व देयर लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज, जो काफ़ी लंबे से जो इशू चल रहे थे ऑफ पेमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट शिपमेंट्स में, उसका कौन से कंट्री के साथ था उसको रिजॉल्व कर लिया है। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ठीक है ना। इंडिया एंड ईरान, ठीक है ना, रिसेंटली अनाउंस्ड to have resolved their long standing issues of payment of our export shipment। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किसकी प्रोटेक्शन, किसकी सुरक्षा के लिए है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए है वो। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं कि विच कंट्री टेस्ट लॉन्च्ड फर्स्ट 3D टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। ठीक है ना। विच कंट्री टेस्ट लॉन्च्ड फर्स्ट 3D टेलीविजन ब्रॉडकास्ट? रशिया, अमेरिका, जापान या फिर चाइना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाइना। द चाइना कंट्री टेस्ट लॉन्च्ड 3D टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम व्हाट गिवन टू नाइक लोगो। ठीक है ना। व्हाट इज द नेम गिवन टू नाइक लोगो। तो नाइक जो लोकल जो नाइक जो लोगो है, ठीक है ना, व्हाट इज द नेम गिवन टू नाइक लोगो, क्या नाम दिया गया है? ठीक है ना। स्वीप, स्विफ्ट, शुश या फिर स्वाइप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। स्विश इज द नेम गिवन टू द नाइक लोगो। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। बट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन? ऑप्शन आपके पास अमेजोन, कोंगो, मिसिसिपी या नाइल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजोन। तो अमेजोन रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू रनिंग वाटर। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू रनिंग वाटर? जॉर्ज, कैनियंस, वैलीज या टनल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू रनिंग वाटर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टनल्स। टनल्स लैंडफॉर्म्स आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू रनिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि द विजिबल येलो फेस ऑफ द सन इज कॉल्ड। जो येलो सन का जो येलो फेस विजिबल होता है उसे क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर आपको सबको पता है। ठीक है ना। द विजिबल येलो फेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, ठीक है ना, कोरोना बोला जाता है, फोटोस्फेयर बोला जाता है, आइनोस्फेयर बोला जाता है या फिर स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोला जाता है फोटोस्फेयर। ठीक है ना। द विजिबल जो फेस होता है, येलो फेस होता है उसका सन का, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है हमारे पास फोटोस्फेयर बोला जाता है। इसको आल्सो, इसको क्या बोला जाता है? येलो सरफेस ऑफ द सन भी बोला जाता है।
ठीक है ना, ये विजिबल होता है, ठीक है ना। इट इज़ आल्सो नोन एज द सोलर एटमॉस्फेयर, इसे सोलर एटमॉस्फेयर भी बोला जाता है। और इट इज़ अ लेयर सम 40 किलोमीटर 400 किलोमीटर, ठीक है ना। और आउटर पार्ट जो होता है इसका, आउटर पार्ट को क्या बोला जाता है, जो आउटर पार्ट होता है उसे कोरोना बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है। लेकिन जो विजिबल येलो फेस होता है सन का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फोटोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। और गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज हैं आपके पास, 157 क्लर्क पोस्ट की जो वैकेंसीज निकली, उसकी पूरी प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो अगर आप पूरी प्रिपरेशन अच्छे बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर आपके लिए हम नए एग्जाम पेपर भी लेके आएंगे, नए बेस पे जो क्वेश्चन है वो बनेंगे, वो लेके आएंगे, ठीक है ना। तो पूरी एग्जाम प्रिपरेशन A to Z प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट बैंक इन इंडिया, इनमें से कौन सा एक प्राइवेट बैंक नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, IDBI बैंक। IDBI बैंक जो है वो एक प्राइवेट बैंक नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्मोस इज एन डैश, ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस एक फाइटर प्लेन है, पठान टैंक है, सुपरसोनिक मिसाइल है या हेलीकॉप्टर है। तो ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक मिसाइल और ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है, ठीक है ना। और ये कहाँ से लॉन्च की जाती है, ये एयरक्राफ्ट हो गया, शिप हो गया, यहाँ से लॉन्च की जाती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू द स्पोर्ट्स कोच, जो स्पोर्ट्स जो कोच होते हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड, खेल खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड या नन ऑफ दीज। तो जो स्पोर्ट्स कोच होते हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये किसको दिया जाता है, कोचिज को दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम ऑफ एन इरिगेटिंग सिस्टम प्रेविलेंट इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ एन, इनमें से कौन सा जो है वो इरिगेशन जो सिस्टम होता है उसका नाम नहीं है, ठीक है ना। स्प्रिंकलर सिस्टम, साइलेज सिस्टम, ड्रिप सिस्टम या फूरो सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साइलेज सिस्टम। तो साइलेज सिस्टम वो है जो है एक इरिगेशन सिस्टम का नाम नहीं है, ठीक है ना, या इरिगेशन सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। सार्क, WTO, ब्रिक या ओपेक। तो इनमें से इंडिया जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तो इसका मेंबर कौन, किस किस ऑर्गेनाइजेशन मेंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, इंडिया जो है वो ओपेक का जो है वो मेंबर नहीं है, ठीक है ना। ये 13 पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। ओपेक क्या है, एक 13 पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या, ओपेक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस इज अ वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स चैंपियंस, ठीक है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड चैंपियन है, इंडियंस है, लेकिन वो कौन है, इंडियन है, तो कौन है वो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी जो है वो इंडियन प्रोफेशनल बिलियर्ड चैंपियन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक रिटन बाय VS नाइपॉल, VS नाइपॉल के द्वारा कौन सी बुक यहाँ पर लिखी गई है। ऑप्शन आपके पास हाइयर द एवरेस्ट, ऑल माई यस्टर ईयर्स, या फिर अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास, या फिर एफ्लुएंट सोसाइटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास इज द बुक है, रिटन बाय किसके बाद, किसने लिखी है, VS नाइपॉल ने इसको लिखा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। और गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि ईरानी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, जो ईरानी ट्रॉफी है वो किस गेम से संबंध रखती है। ईरानी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, गोल्फ, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया स्टार्ट इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इफेक्टिव फ्रॉम द ईयर, इंडिया ने अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, 1951 से ये स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जवाहर नॉलेज सेंटर टू ट्रेन रूरल यूथ। कह रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या, जवाहर नॉलेज सेंटर टू ट्रेन, यानी कि युवाओं को ट्रेन करने के लिए जवाहर नॉलेज सेंटर खोला गया, तो कौन सी स्टेट ने ये खोला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा खोला गया है क्या, जवाहर नॉलेज सेंटर, किसको ट्रेन करने के लिए, रूरल यूथ को। आगे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस 1 kg राइस फॉर 1 रुपी स्कीम, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। तो 1 kg राइस फॉर 1 रुपी जो स्कीम है, एक तरह की एक लौती स्कीम है कंट्री के अंदर, ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है,
ठीक है ना, 1 रुपये में 1 kg राइस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। 1 रुपये 1 kg राइस 1 रुपये में स्कीम जो थी वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो थी वो लॉन्च करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज इन द गेम ऑफ लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस में कौन सी टर्म जो होती है इनमें से यूज होती है, डबल फॉल्ट होता है, हाफ नेल्सन होता है, कॉक्स होता है, या फिर क्रीज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डबल फॉल्ट। तो लॉन टेनिस में कौन सा जो टर्म है वो यूज होता है, वो डबल फॉल्ट यूज होता है। आगे बात करते हैं कि वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, या 26 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 सितंबर को बनाया जाता है क्या, और वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ये बनाया जाता है। ठीक है ना। और गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो कलर की 157 पोस्ट निकली है उसकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाएगी। जीके इंपॉर्टेंट है तो पहले हम जीके पढ़ रहे हैं, फिर मैथ, रीजनिंग, जीके जो भी है। ठीक है ना, क्योंकि टीयर 1 जो होने वाला है वो 200 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन का होने वाला है। ठीक है ना, तो सभी सब्जेक्ट आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है। आगे कहता है कि इंडियाज स्पेस रॉकेट लॉन्च सेंटर इज इन। इंडिया स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग जो सेंटर है वो कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में, हसन में, श्रीहरिकोटा, या कोची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्च स्पेस सेंटर में है। इंडिया का जो स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। कौन सी स्टेट में है अगर आपसे पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, आपने सुना होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि SDSC, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो गाइज ये थे आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो पसंद आए होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे। ठीक है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के क्लर्क की वैकेंसी की पूरी प्रिपरेशन के लिए ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, हम इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।